Hello students, this is the second video of class 7 English book lesson 2 The School for Sympathy written by E.V. Lukáš, a versatile and popular English writer who is known for a humorous style of writing. So what we had learned so far in this lesson, we came to know that the writer goes to a school where he sees a number of students handicapped. He comes to know from Mrs. Bean, who is the authoritative, or you may say the head principal of that school, that students, she boasts of that the students are not only taught kind, they take the lesson of humanity, kindness and citizenship. What else he sees and feels there, let's see. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि राइटर जो है एक स्कूल जाती है, राइटर एक स्कूल जाता है जहाँ पर कि वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, अपांग हैं। वो यहाँ पर आने के बाद मिसेस बीन से ये भी जानता है कि विद्यार्थियों को यहाँ पर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इसके अलावा उन्हें ह्यूमनिटी यानी मानवता के, काइंडनेस मतलब दयालुता की, और एंड सिटीजनशिप और नागरिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। व्हाट एल्स ही सीज एंड फील्स देयर, लेट्स सी। और वो वहाँ पर क्या देखता है, जो राइटर है और जो नरेटर है वहाँ पर क्या देखता है और वहाँ पर कैसा महसूस करता है, आइए देखते हैं, आइए जानते हैं। I see some beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. मैं इस खिड़की से होकर के बहुत ही सुंदर बागीचे को देख रहा हूँ, बहुत सुंदर मैदान को देख रहा हूँ। और फिर मैंने कहा एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुश बच्चों को देख रहा हूँ। बट व्हाट सरप्राइजेस एंड पेन्स मी टू इज दैट दे आर नॉट ऑल हेल्दी एंड एक्टिव। लेकिन जो बातें मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती हैं और जो मुझे दुख प्रदान कर रही हैं वो ये हैं कि वो सभी हेल्दी नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं और उतने एक्टिव भी नहीं हैं। जैसे मैं आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल थिंग बीइंग लेड आउट बिकॉज ऑफ सम ट्रबल विद हर आइज। जैसे ही मैं स्कूल में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की को उसका हाथ पकड़ करके ले जाया जा रहा था, शायद उसकी आंखों में कोई समस्या थी। एंड नाउ आई कैन सी टू मोर इन द सेम कंडीशन। अब मैं यहाँ दो अन्य को भी सेम उसी हालात में देख रहा हूँ। While there is a girl with a crutch just under the window watching the other play. जबकि एक अन्य लड़की उसके उसके हाथों के नीचे जो है क्रच पहन रखे हैं। उसने क्रच वो होता है कि जैसे जो अपांग व्यक्ति हाथ, बैसाखी आप कह सकते हैं, उसने बैसाखी पकड़ रखा अपने हाथों में और दूसरे अपने फ्रेंड्स को वो खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वह एक असहाय व्यक्ति की तरह दिखाई दे रही। मिस बिन लाफ्ड, मिस बिन हंसने लगी। ओ नो शी सेड, और वो बोली अरे नहीं, शी इज नॉट लेम रियली, वास्तव में वो लेम नहीं, लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज उसका लेम डे है। लेम डे मतलब आज विद्यार्थियों को, एक स्पेशल पार्टिकुलर क्लास के विद्यार्थियों को लंगड़ा बनना होता है। तो ये लड़की जो है आज उसकी बारी है दिव्यांग बनने की। नॉर दोज अदर्स ब्लाइंड, और नहीं जो अन्य बच्चे आप देख रहे हैं वो अंधे हैं। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, क्योंकि आज उन बच्चों का ब्लाइंड डे है। जैसे हम लोगों में फन डे होता है, लाइब्रेरी डे होता है, कंप्यूटर डे होता है, तो लैब डे होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लैम डे था, ब्लाइंड डे था, दिस वाज एटसेट्रा। हाउ फनी इट इज। आपके स्कूल में ऐसा हुआ है क्या कभी कि आपको कभी हफ्ता में लेम बना दिया गया हो, ब्लाइंड बना दिया गया हो और आपको कहा गया हो कि आज पूरे दिन आपको ब्लाइंड बन करके रहना हो? आपको कैसा महसूस होगा ये ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। I must have looked very astonished
for she laughed again. I must have looked very astonished. अरे आप मुझे आश्चर्यचकित रूप से जरूर देख रहे होंगे। और इसके लिए वो जोर जोर से हंसने लगी फिर से। थैंक यू, देयर यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इन अ नटशेल। अब आपको ये हमारा जो सिस्टम है, ये पढ़ाई का जो ये तरीका है, इसके मुख्य बिंदु को आप समझ पा रहे होंगे। इन ऑर्डर टू गेट देयर यू माइंड टू अप्रिशिएट द अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून वी मेक देम शेयर द मिसफॉर्च्यून टू। इस बात को समझने के लिए हम इन बच्चों को मिसफॉर्च्यून बना देते हैं, दुर्भाग्यशाली बना देते हैं, और उन्हें इन दुर्भाग्यशाली वस्तुओं को, इन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के जैसे बन करके और उसी दुख को भोगने का हम लोग सलाह देते हैं। In the course of the week, every child has one blind day, one lame day, one deaf day and maimed day. और हमारे हफ्ता का जो कोर्स होता है, जो पढ़ाई होती है, उसमें हर एक बच्चे के लिए कोई ना हफ्ते का कोई ना कोई दिन ब्लाइंड डे होता है, लैम डे होता है, डीफ डे होता है, गूंगा बहिरों का दिन होता है, मैम्ड डे दिव्यांग बनने का होता है, वन डम्ब डे, उस दिन उसे कुछ नहीं बोलना होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, गूंगा बहरा लूंगा लंगड़ा ये बनना होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड। जब उनका ब्लाइंड डे होता है तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एंड इट इज पॉइंट ऑनर नॉट टू पीप। और यदि वो बैंडेज के नीचे से नहीं झांक पाते हैं, नहीं देखते हैं, तो उन्हें पॉइंट दिया जाता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट। और लैम्ड यानी जो ब्लाइंड डे है, ठीक उसके अगले दिन रात को ही उसकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती है। सो दे वेक अप ब्लाइंड। इसलिए जब वो जगते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई ही रहती है, वो ब्लाइंड ही जगते हैं। दिस मीन्स दैट इट नीड्स असिस्टेंस इन एवरीथिंग। और इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें हर एक चीज में सहायता की आवश्यकता पड़ती है। द अदर चिल्ड्रेन आर टोल्ड टू हेल्प देम। दूसरे बच्चों को उसकी मदद करने के लिए कहा जाता है। एंड लीड देम अबाउट। और फिर उसे नेतृत्व करने के लिए, कहीं पर पहुंचाने, ले आने के लिए, उसकी मदद के लिए अन्य बच्चों को कहा जाता है। I advocated for both of them, a blind as well as the helper. अब इस प्रकार से ये दोनों ही के लिए बड़ा ही एजुकेटिव हो गया, मतलब पढ़ाई हो गया। जो ब्लाइंड है उसके लिए भी और जो उसकी मदद कर रहा है, जो सहायक है, उसके लिए भी। Everyone is very kind. और हमारे स्कूल का हर एक व्यक्ति वो बहुत दयालु है। मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए जोक। सुनने में यह किसी चुटकुले के जैसा लगता होगा। ऑल दाउ बिफोर द डे इज ओवर। दिन के खत्म होने के पहले ही द रियलिटी ऑफ द डिसेबिलिटी बिकम क्लियर इवन टू द लीस्ट थाउटफुल। तो दिव्यांग व्यक्तियों की जो वास्तविकता है, जो कम से कम सोच रखने वाला व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो भी समझ लेता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। सबसे जो खराब दिन होता है बच्चों के लिए वो ब्लाइंड डे ही होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज मोस्ट फ्राइटनिंग। लेकिन कुछ बच्चों का मानना है कि गूंगे बनकर रहना ये सबसे ज़्यादा कठिनाईदायक है, भयंकर है। There of course the children must use their will power simply because mouth is not bandaged. यहाँ पर बच्चों को अपने विल पावर का, अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करना होता है, ताकि क्योंकि उनका मुख बैंडेज से बंधा हुआ नहीं होता। बट गो डाउन इन टू गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ। उन्हें गार्डन में जाना होता है, फुलवारी में जाना होता है, और सी फॉर योर सेल्फ, और खुद के बारे में विचार करना होता है। इफ हाउ द चिल्ड्रेन इट, कि अन्य बच्चे जो गूंगे हैं वो कैसा महसूस करते होंगे। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल।
अब मिस बीन मुझे एक बैंडेज पहनी हुई, एक पट्टी लगाई हुई लड़की के पास ले गई। अ मैरी लिटिल थिंग, वो लड़की बड़ी खुश मिजाज व्यक्ति थी। हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ एक महाशय आए हुए हैं जो कि तुमसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, मिस बीम ने कहा और हमें छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी देखती नहीं हो? आई आस्क्ड द वे ऑफ एन ओपनिंग, मैंने उसकी बातों को जानने, मैंने उसके षड्यंत्र को पर्दाफाश करने के उद्देश्य से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, अरे नहीं, उसने जोर दे करके कहा। दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग होगा, वो धोखा देना होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो एवफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि ब्लाइंड होना इतना खराब भी है। कैनॉट सी अ थिंग, कुछ भी नहीं देख सकती। वन फील्स वन इज गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, एक व्यक्ति को ऐसा लगता है वो किसी अगले ही क्षण वो किसी चीज़ से टकराने वाला है। सिटिंग डाउन सच अ रिलीफ, लेकिन बैठ जाना बहुत रिलीफदायक होता है, बहुत आरामदेह होता है, क्योंकि उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आर योर गाइड्स काइंड टू यू, लेकिन जो बच्चे तुम्हारी सहायता में हैं क्या वो तुम्हारे प्रति दया दिखाते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। प्रीटी गुड, अरे बहुत अच्छे हैं। नॉट सो केयरफुल, उतने मेरा ध्यान तो नहीं रखते। आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूंगी जब मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड आर द बेस्ट गाइड्स, लेकिन जो ब्लाइंड बन गए रहते हैं वो सबसे अच्छे गाइड बन सकते हैं। इट्स टेरिबल नॉट टू सी, नहीं देखना कितना खतरनाक होता है। आई विश यू वुड ट्राई, काश कि आप भी एक बार ऐसी कोशिश करके देखते। वुड यू लाइक मी टू लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड, तो क्या तुम मुझे कहीं भी ले जा पाओगी? मैंने पूछा। ओ यस, हाँ, शी सेड। वुड यू लाइक मी टू लीड यू एनीवेयर, क्या तुम मेरे साथ कहीं भी चलना पसंद करोगे? मैंने पूछा। ओ यस, शी सेड, हाँ, क्यों नहीं, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, आइए थोड़ी दूर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, आपको सिर्फ यहाँ की चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल टेल यू व्हेन टुडे इज ओवर, द अदर बैड डेज कैनॉट बी हाफ एज बैड एज दिस। अब मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैनॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे अन्य जो बुरे दिन हैं वो इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते हैं। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. एक पैर बंधा हुआ होना और फिर क्रच के नीचे, बैसाखी के नीचे अपने हाथों को दबा करके उचक उचक करके चलना हमेशा मज़ेदार होता है। आई गेस, मुझे ऐसा ही लगा। Having an arm tied up is a little more troublesome. लेकिन हाथों का बंधा हुआ जाना ये थोड़ा कठिनाईदायक है। बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू, क्योंकि आपके लिए भोजन कोई दूसरा व्यक्ति काट रहा होता है। एंड सो ऑन, और कई सारी चीज़ें हैं। बट इट डजंट रियली मैटर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज फॉर बीइंग डीफ फॉर अ डे आई शुड नॉट माइंड दैट, किसी दिन गूंगा बनने के लिए मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना होता है। एटलीस्ट नॉट मच, कम से कम ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बने रहना बड़ा डरावना है। माई हेड एक इज टिल द टाइम जस्ट फ्रॉम अवॉइडिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आर नॉट देयर, मेरा सर जो है दुखने लगता है और उन चीज़ों से डरने लगता है जो कि शायद वहाँ नहीं होते हैं। वेयर आर वी नाउ, अभी हम लोग कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में हैं। आई सैड, मैंने कहा। गोइंग टुवर्ड्स द हाउस, घर की तरफ जाते हुए। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी सी लड़की के साथ ऊपर नीचे कर रही हैं। व्हाट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन,
गॉट ऑन मतलब वियर ऑन। उस लड़की ने क्या पहन रखा है? माई कॉम्पेनियन आस्क्ड, मेरे दोस्त मेरे साथी ने पूछा। अ ब्लू स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, एक ब्लू स्कर्ट पहनी है और पिंक रंग का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, ओ तब ये मिली है। शी सेड, व्हाट कलर हर हेयर, उसके केश के रंग कैसे हैं? वेरी लाइट, अरे बहुत हल्के हैं। मैंने कहा यस दैट्स मिली, ओ तब तो वो निश्चित रूप से मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। शी इज़ वेरी डिसेंट, वो बहुत भद्र है, सज्जन है। देयर इज एन ओल्ड मैन लाइंग अप रोजेज, एक बूढ़ा आदमी है जो कि गुलाब के फूलों की क्यारियों की देखभाल कर रहा है। मैंने कहा यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। द गार्डनर, जो कि माली है। ही इज़ 100 of years old, वह 100 साल बूढ़ा है। हेयर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेज, अब ये लाल रंग की कपड़े पहने हुए एक लड़की आ रही है जिसके हाथों में बैसाखियां हैं। यस शी सेड दैट्स बैरिल, हाँ अरे वो तो बैरिल है। एंड सो वी वॉकड ऑन, इस प्रकार से हम चलते रहे। एंड इन गाइडिंग दिस लिटिल गर्ल अबाउट आई डिस्कवर्ड, और इस लड़की को गाइड करते समय मैंने पाया दैट आई वॉज ऑलरेडी 10 times मोर थाउटफुल दैन यूजल, कि मैं पहले से भी 10 गुना ज़्यादा सोचने लगा था। I also realized that having to describe one's surrounding to another make them more interesting. मैं ये भी जान गया था कि किसी भी व्यक्ति को उसके सराउंडिंग के बारे में बताना ये बड़ा ही मज़ेदार काम होता है। Students, I do think that this is gonna be very helpful for you. In the next video, we will have a glance the remaining part of this story. Till then, it's time to say you bye. Take care of yourself. Thank you very much.